नाम है इरेडा। इरेडा की अगर हम लोग बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता है हाल ही में ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिए। 150% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। हालांकि 150% के रिटर्न्स एकदम आसानी से नहीं बने, काफ़ी सारा टेस्टिंग उन्होंने अपने शेयर होल्डर का भी यहाँ पे दिया है। बीच बीच में 10% 20% तक स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, एकदम ज़ोरदार। उससे भी ज़्यादा गिरावट हुई थी। अगर आप यहाँ पे भी चेकआउट करोगे 35% के आसपास की रफली गिरावटें देखने को मिली थी। ये तो शेयर मार्केट रहता ही है, कमज़ोर इन्वेस्टर को हमेशा मार्केट बाहर निकाल देता है, और जो लॉजिकल इन्वेस्टर होते हैं, जो अपनी स्टडी के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा दिलाता है। अभी लॉन्ग टर्म करते नहीं कि हर किसी स्टॉक में ब्लाइंडली आप लॉन्ग टर्म बने रहो, ऐसा नहीं। अगर कंपनी खराब परफॉर्मेंस दे रही तो हमें निकलना भी पड़ता है। एनीवेज, उसके रिलेटेड हम लोग कभी और दिन बात करेंगे। अभी बात करेंगे इरेडा के नंबर कैसे रहे, क्योंकि नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आ चुके हैं। तो आज के दिन जो रिएक्शन देखने को मिला है उसमें नंबर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। सो सोमवार के दिन पता चलेगा कि इरेडा के नंबर बाजार को अच्छे लगे या बुरे लगे करके। तो चलिए आ जाते हैं कंपनी के नंबर की ओर। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी के नंबर ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले सीक्वेंस देखेंगे, मार्च दिसंबर मार्च। तो सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसा ही सीक्वेंस है। कुछ कुछ कंपनी के सीक्वेंस हम लोग को अलग देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी का टोटल इनकम कितना है। तो टोटल इनकम है 1,39,000। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस हम लोग वो नहीं पढ़ते, डायरेक्टली कंपेरिजन करके देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाता है। कितना है? 1,39,000। 3 महीने पहले कितना था? 1,25,000। और 1 साल पहले सेम क्वार्टर में था 1 लाख के करीब। सो 1 लाख के करीब का जो इनकम था वो हो चुका है लगभग 1,39,000। 1,25,000 का जो इनकम था वो इस वक्त हो चुका है 1,40,000 के करीब। मतलब हम इन शॉर्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी का जो इनकम है क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है सिर्फ इनकम बढ़कर काम नहीं चलता है भाई, प्रॉफिट भी तो यहाँ पे होना चाहिए। प्रॉफिट तभी होता है जब आपका इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर आपका इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आप घाटे में चले जाओगे। तो कितना खर्चा किया है कंपनी ने इतना कमाने के लिए? 91,000 का खर्चा देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम था 86,700 एंड 1 साल पहले था 74,000, ऑलमोस्ट 700 to 800। सो ठीक है, आप सभी लोगों को पता है जो कमाई होती है उसमें से खर्चे हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। इरेडा की बात करें तो प्रॉफिटेबल ही कंपनी है। क्या प्रॉफिट ज़्यादा है कि कम है वो देखने वाली बात रहेगी। एंड प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट टैक्स वाला प्रॉफिट को पहले हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है रोमन नंबर 5 में। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस बिफोर द एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस। तो वो कितना प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलो आप चाहो तो डायरेक्टली नेक्स्ट एनपीबीटी के ऊपर भी जंप कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेप्शनल आइटम कुछ है ही नहीं। सो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वो है लगभग 47,967, राउंडेड फिगर पकड़ ले तो ये है कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट, जो कि 3 महीने पहले था 38,614 ऑलमोस्ट, एंड 1 साल पहले था 28,838। सो 28,838 कितना हो गया? 47,967 बिना किसी टैक्स का प्रॉफिट। एंड 38,600 का प्रॉफिट कितना हो गया? 47। तो इतना आराम से पता चल जाता है कि एनपीबीटी कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बहुत ही कमाल का हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है। बट इसके बाद आपको बताइए भाई कि आपको टैक्स देना पड़ता है। सरकारी कंपनी सरकार को ही टैक्स देगी, अपने ही घर में पैसा घूमता रहेगा। एनीवेज, बट फाइनल प्रॉफिट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है एनपीएटी, ये आप लोगों को न्यूज़ चैनल, वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर देखने को पढ़ने को मिल जाएगा। कितना है? 33,737। आई गेस बहुत इजीली विजिबल है, बट फिर भी चलो लिख ही लेते हैं। 3 महीने पहले कितना था? 33,554 ऑलमोस्ट, एंड 1 साल पहले था 25,362। तो ईयरली देखेंगे 25,000 के रेंज का प्रॉफिट 33,000 के रेंज तक आ चुका है। इजीली ग्रोथ नज़र आ रही है। पिछले 3 महीने पहले कितना था? 33,554, वो कितना हो गया? 33,738। मतलब इन शॉर्ट देखा गया ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली देखा गया तो स्लाइटली जंप नज़र यहाँ पे आ रही है। सो डेफिनेटली इस देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त कंपनी के नंबर बढ़ते ही जाएंगे करके, बट खास पॉइंट कौन सा रहता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए नए नए दरवाजे ओपन करने होते हैं। अभी इरेडा आपको पता ही है, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करते हैं, कंपनीज को जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करता है। तो बीच में उन्होंने कौन सा नया दरवाजा ओपन किया था? यस, वो रिटेल को भी पीएम कुसुम योजना के चलते लोन बांटेंगे। सो ये जो दरवाज़ा उन्होंने ओपन किया है ये भविष्य में उनको काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस दे सकता है और कमाई यहाँ पे करवा सकता है। इसी पॉइंट के चलते इरेडा में हम लोग को शानदार तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इस वक्त के अगर हम लोग नंबर की बात करें एनपीएटी की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैटिश ऑफ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की और वो रहता है अर्निंग पर शेयर। सो ईपीएस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ईपीएस कितना है पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो 1.25
यहाँ पे ईपीएस नज़र आ रहा है जो कि 3 महीने पहले था 1.38 और 1 साल पहले था 1.11। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वैसा ही है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस ओके है, ठीक थोड़ा सा। ईयरली परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है।